पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ऐलान से विवादों में आए हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पहले उन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी की नींव रखकर हंगामा खड़ा किया और अब खुद को बंगाल का ओवैसी बता रहे हैं, जिसके बाद ओवैसी को पश्चिम बंगाल में अपने वोटर खिसकते दिख रहे हैं तो उनकी पार्टी ने हुमायूं की राजनीति को ही संदिग्ध बताकर कटघरे में खड़ा कर दिया और उन पर बीजेपी के लिए काम करने के आरोप तक लगा डाले। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। 22 तारीख में मैं नया पार्टी का ऐलान करूंगी। बाद में कौन कौन जुड़ेंगी मेरा साथ तो सब आपको पता मिल जाएगी। 2026 में होने वाले बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का सिरदर्द बढ़ने लगा है। एक तरफ एसआईआर की वजह से घुसपैठिए बांग्लादेश भाग रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू संगठन बंगाल के लोगों से सनातनी अलख जगाकर एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, तो तीसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के बागी नेता हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने की जिद पर अड़ने के साथ नई पार्टी बनाने का ऐलान कर ताल ठोक रहे हैं। कुल मिलाकर दीदी के सामने 3 दीवारें खड़ी हैं और इन दीवारों को भेद कर एक बार फिर बंगाल में किला फतह करना मुश्किल नजर आ रहा है। बंगाल का ओवैसी आया, नई चुनौतियां लाया। 22 दिसंबर को नई पार्टी, खतरे में मां मानुष माटी। बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की आधारशिला रखी, तो इस महीने के आखिर में एक नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। दीदी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली बात ये भी है कि कबीर टीएमसी के कुछ नेताओं को तोड़ सकते हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि उनके साथ बहुत से लोग हैं और कौन कौन जुड़ेगा उसका पता भी जल्द चल जाएगा। 22 तारीख में मैं नया पार्टी का ऐलान करूंगी। बाद में कौन कौन जुड़ेंगी मेरा साथ तो सब आपको पता मिल जाएगी। ये साल में 31 दिसंबर में पहले ही आपको सूचना मिल जाएगी जो कौन कौन पार्टी को लिए। मैं बीजेपी को खिलाफ और ममता बनर्जी को पार्टी को खिलाफ मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी। वो आपको आराम से रहिए, निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत मेरा पास है नहीं। मेरा बहुत सारे लोग मेरा साथ है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ऐलान से विवादों में आए हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पहले उन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी की नींव रखकर हंगामा खड़ा किया और अब खुद को बंगाल का ओवैसी बता रहे हैं, जिसके बाद ओवैसी को पश्चिम बंगाल में अपने वोटर खिसकते दिख रहे हैं तो उनकी पार्टी ने हुमायूं की राजनीति को ही संदिग्ध बताकर कटघरे में खड़ा कर दिया और उन पर बीजेपी के लिए काम करने के आरोप तक लगा डाले। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बाईस तारीख में मैं नया पार्टी का ऐलान करूंगी। बाद में कौन कौन जुड़ेंगी मेरा साथ तो सब आपको पता मिल जाएगी। 2026 में होने वाले बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का सिरदर्द बढ़ने लगा है। एक तरफ एसआईआर की वजह से घुसपैठिए बांग्लादेश भाग रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू संगठन बंगाल के लोगों से सनातनी अलख जगाकर एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, तो तीसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के बागी नेता हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने की जिद पर अड़ने के साथ नई पार्टी बनाने का ऐलान कर ताल ठोक रहे हैं। कुल मिलाकर दीदी के सामने 3 दीवारें खड़ी हैं और इन दीवारों को भेद कर एक बार फिर बंगाल में किला फतह करना मुश्किल नजर आ रहा है। बंगाल का ओवैसी आया, नई चुनौतियां लाया। 22 दिसंबर को नई पार्टी, खतरे में मां मानुष माटी। बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की आधारशिला रखी, तो इस महीने के आखिर में एक नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। दीदी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली बात ये भी है कि कबीर टीएमसी के कुछ नेताओं को तोड़ सकते हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि उनके साथ बहुत से लोग हैं और कौन कौन जुड़ेगा उसका पता भी जल्द चल जाएगा। 22 तारीख में मैं नया पार्टी का ऐलान करूंगी।
बाद में कौन कौन जुड़ेंगी मेरा साथ सब आपको पता मिल जाएगी। ये साल में 31 दिसंबर में पहले ही आपको सूचना मिल जाएगी जो कौन कौन पार्टी को लिए। मैं बीजेपी को खिलाफ और ममता बनर्जी को पार्टी को खिलाफ मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी। वो आपको आराम से रहिए, निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत मेरा पास है नहीं। मेरा बहुत सारे लोग मेरा साथ है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ऐलान से विवादों में आए हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पहले उन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी की नींव रखकर हंगामा खड़ा किया और अब खुद को बंगाल का ओवैसी बता रहे हैं, जिसके बाद ओवैसी को पश्चिम बंगाल में अपने वोटर खिसकते दिख रहे हैं तो उनकी पार्टी ने हुमायूं की राजनीति को ही संदिग्ध बताकर कटघरे में खड़ा कर दिया और उन पर बीजेपी के लिए काम करने के आरोप तक लगा डाले। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। 22 तारीख में मैं नया पार्टी का ऐलान करूंगी। बाद में कौन कौन जुड़ेंगी मेरा साथ तो सब आपको पता मिल जाएगी। 2026 में होने वाले बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का सिरदर्द बढ़ने लगा है। एक तरफ एसआईआर की वजह से घुसपैठिए बांग्लादेश भाग रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू संगठन बंगाल के लोगों से सनातनी अलख जगाकर एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, तो तीसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के बागी नेता हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने की जिद पर अड़ने के साथ नई पार्टी बनाने का ऐलान कर ताल ठोक रहे हैं। कुल मिलाकर दीदी के सामने 3 दीवारें खड़ी हैं और इन दीवारों को भेद कर एक बार फिर बंगाल में किला फतह करना मुश्किल नजर आ रहा है। बंगाल का ओवैसी आया, नई चुनौतियां लाया। 22 दिसंबर को नई पार्टी, खतरे में मां मानुष माटी। बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की आधारशिला रखी, तो इस महीने के आखिर में एक नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। दीदी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली बात यह भी है कि कबीर टीएमसी के कुछ नेताओं को तोड़ सकते हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि उनके साथ बहुत से लोग हैं और कौन कौन जुड़ेगा उसका पता भी जल्द चल जाएगा। 22 तारीख में मैं नया पार्टी का ऐलान करूंगी। बाद में कौन कौन जुड़ेंगी मेरा साथ तो सब आपको पता मिल जाएगी। ये साल में 31 दिसंबर में पहले ही आपको सूचना मिल जाएगी जो कौन कौन पार्टी को लिए। मैं बीजेपी को खिलाफ और ममता बनर्जी को पार्टी को खिलाफ मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी। वो आपको आराम से रहिए, निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत मेरा पास है नहीं। मेरा बहुत सारे लोग मेरा साथ है।